But I feel Prashant sir did extraordinary drama. When we thought we'll do, I called Rajamouli. Always I call him like, Prashant wants to do a film. I was like, don't even think, just do it. ओके, तो पिछली वीडियो में हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस किया था उसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी और वो थी एसएस राजामौली का विजन, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, जिसके चलते उनका कर्स एक्टर्स पर ऐसे चिपकता है जैसे गुड़ में मक्खी। जहां इनके बाद इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक ही ऐसा डायरेक्टर है जो एसएस राजामौली के कर्स को तोड़ने का दम रखता है, इवन उस एक्टर को उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर सकता है, तो वो है द वन एंड ओनली प्रशांत नील। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर प्रशांत नील की, जो एसएस राजामौली के द्वारा एक्टर्स के कर्स को छुड़वा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि सिर्फ प्रशांत नील ही क्यों, वाई नॉट संदीप रेड्डी वांगा, वाई नॉट नागा अश्विन, लोकेश कनगराज, राजकुमार हिरानी एंड अदर डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। आखिर वो क्यों एसएस राजामौली के कर्स ब्रेक करने की लिस्ट में नहीं गिने जा रहे हैं? आखिर डायरेक्टर प्रशांत नील से ही ऐसी और इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों? क्या सच में जूनियर एनटीआर, जिन्हें RRR के बाद से एक भी ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं मिली, क्या सच में डायरेक्टर प्रशांत नील उनका कमबैक करवा पाएंगे? और क्या सच में ड्रैगन मूवी अब सिर्फ एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में आने वाली है? तो क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल, आपको कॉफी विद करण का एक पॉडकास्ट तो याद ही होगा जिसमें करण जौहर एसएस राजामौली से ये पूछते हैं कि बॉलीवुड में कोई ऐसा डायरेक्टर है जिससे आपका विजन और वर्क मैच हो, तो उन्होंने सिंपली नहीं कहा। अब देखो, इस चीज को भले ही कई लोग बोलेंगे कि एसएस राजामौली ने इसे एरोगेंस वे में बोला है, लेकिन ये डार्क ट्रूथ है जिसे कई लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ऐसा डायरेक्टर जो इमेजिनेशन की दुनिया में चल रहे सीन्स को पूरा का पूरा सिनेमा में ही उतार दिया, तो उसके विजन का टक्कर कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन इनके मूवीज के बाद जो एक्टर्स को कर्स लगता है उसे छुड़ाने का काम सिर्फ एक ही डायरेक्टर कर सकता है, और वो डायरेक्टर प्रशांत नील है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में राजामौली के बाद गिने जा रहे हैं। देखो, वैसे तो डायरेक्टर प्रशांत नील की जर्नी की शुरुआत आप 2014 से यानी उग्रम मूवी से ही देख रहे हैं, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया में इसी मूवी से कदम रखे। हालांकि इससे पहले भी उनकी कई प्लानिंग्स रही होंगी, लेकिन सक्सेसफुल साल 2014 में आई उग्रम मूवी से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी ही बहन के पति श्री ई मुरली को एज लीड कैरेक्टर कास्ट किया। जहां ई मुरली को कमबैक दिलाने के लिए आफ्टर KGF एंड KGF 2 एक और मूवी बनाई बघीरा, जिसमें श्री ई मुरली और रुक्मणी वसंत लीड कैरेक्टर में दिखाई दिए। हालांकि उस टाइम पर KGF के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील उग्रम के सीक्वल को लेकर साइन कर चुके थे, जिसका नाम उग्रम वीरम था। लेकिन KGF चैप्टर 1 के सक्सेस और क्रेज के चलते प्रशांत ने उग्रम के सीक्वल को सेल्व कर दिया और KGF चैप्टर 2 को लॉक। हालांकि डायरेक्टर प्रशांत नील अपने विजन को लेकर पहले से ही क्लियर थे कि वो काम करेंगे तो सिर्फ सुपरस्टार्स के साथ, और ऐसा हुआ भी। जहां पहले सुपरस्टार, जिन्हें रॉकिंग स्टार यश भी कहते हैं, उनके साथ मूवी करी, जिसका पहला पार्ट तो पूरा स्वीट पॉइजन की तरह था, जो थिएटर्स में उतना ज्यादा तो वर्क नहीं किया, लेकिन OTT के द्वारा ऑडियंस में काफी कहर ढा चुका था, जिसके चलते इनकी नेक्स्ट मूवी कोरोना यानी कोविड-19 पीरियड में भी रिलीज होने के कारण बॉक्स ऑफिस में 1200 करोड़ की कमाई करी। जहां इसके बाद डायरेक्टर प्रशांत नील ने ब्रेक लिया। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली के बाद एसएस राजामौली के कर्स से गुजर रहे रिबल स्टार प्रभास अपने कमबैक के लिए मूवी ढूंढते ढूंढते फिंगर्स क्रॉस कर चुके थे, लेकिन उनकी सभी मूवीज फ्लॉप या फिर एवरेज के आसपास नजर आ रही थी, जिनमें साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष और इन सब के साथ साथ काफी हाई लेवल का ट्रोल, क्योंकि बाकी सुपरस्टार्स की PR टीम को मौका मिल गया था प्रभास को ट्रोल करने का। लेकिन प्रशांत नील ने इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार को बिगेस्ट कमबैक दिलाने के लिए एक मूवी थिएटर में लाई। हालांकि ये मूवी 700 करोड़ का ही आंकड़ा पार कर पाई, जो कि डायरेक्टर प्रशांत नील के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभास को फिर से ऐसी जगह लाकर खड़ा किया जो वो दूसरी मूवीज में ढूंढ रहे थे। जहां डायरेक्टर प्रशांत नील ने सलार पार्ट 2 को लेकर काफी सारे कमिटमेंट करे हैं कि ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवी की लिस्ट में टॉप में होगी, मेकिंग में, शूटिंग में, एक्शन में, और इस मूवी का बजट भी एक्सपेंसिव होगा। जहां इस मूवी के रिलीज होते ही ऑडियंस को ये समझ में आ गया था कि एसएस राजामौली के बाद कोई अपने विजन को, ऑरा को मेंटेन करके रख सकता है, तो वो है डायरेक्टर प्रशांत नील। लेकिन इसी बीच ये सवाल आता है कि आखिर प्रशांत नील ही क्यों? वाई नॉट संदीप रेड्डी वांगा, वाई नॉट नाग अश्विन, लोकेश कनगराज, राजकुमार हिरानी एंड अदर डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा? जिसका मेन रीजन है विजन, जिसे मेंटेन रखना, साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर सीन है, इसके अलावा वो मिठास खटास जो आपने अपने पहले मूवी में क्रिएट कर ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया था, लाइक डायरेक्टर संदीप
दिलीप रेड्डीवांगा ने वो कोर अभी भी जिंदा रखा है, लेकिन ये भी थोड़े डेंजर में पड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑडियंस के प्रेशर की वजह से। बाकी अगर इन्होंने स्पिरिट मूवी अपनी पहली मूवीज की खटास और मिठास के साथ विजन को क्लियर रखकर मूवी बनाने में सक्सेसफुल हुए तो वो भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर होंगे, क्योंकि जैसा वाइब कबीर सिंह में था वही ऑरा और सिग्नेचर एनिमल मूवी में भी दिखा। बाकी नाग अश्विन, लोकेश कनगराज और राजकुमार हिरानी अपनी मूवी में वो विजन और ऑरा मेंटेन नहीं रख पाए, जिसकी वजह से डायरेक्टर प्रशांत नील को इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है। हालांकि डायरेक्टर एस राजामौली के एक और कर्स्ड एक्टर जूनियर एनटीआर के साथ इनकी मूवी आ रही है ड्रैगन, जो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग सेल्फ्ड हो चुकी है, लेकिन फिर से ये न्यूज आ रही है कि इस मूवी का सिर्फ शूटिंग रोका गया था, वो भी डायरेक्टर और मेकर्स के बीच ये डिस्कस करने के लिए कि इस मूवी को एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में लाया जाए। जहां मूवी का 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है और ऑडियंस भी ये मान चुकी है कि ड्रैगन मूवी ही जूनियर एनटीआर को कमबैक दिलाएगी। जहां ये तो श्योर है कि आपको वही स्टॉर्म फिर से देखने को मिलेगा जैसा केजीएफ और सलार में देखने को मिला था। मतलब एक लंबे से ड्रामा सीन के बाद कुछ ऐसा पिक सीन जो ऑडियंस को उस कैरेक्टर और मूवी के साथ कनेक्ट कर दे, और यही प्रशांत नील का विजन है जिसे वो हर मूवी में बड़ी खूबसूरती से डिलीवर करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रशांत नील ही एस राजामौली का कर्स तोड़ने वाले डायरेक्टर है या कोई और भी डायरेक्टर है जो ये पोटेंशियल रखता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।